साथियों जिंदाबाद। मैं अमित आप सभी को इस 75वें स्वतंत्रता दिन के लिए बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ। हम आज़ाद हो गए कहा जा रहा है, लेकिन कभी कभी सच में सवाल उठता है कि क्या हम सही में आज़ाद हैं। इस आज़ाद मुल्क में हमें हमारे हक और अधिकार के लिए लड़ना पड़ रहा है। एक लड़ाई लड़नी पड़ रही है हमारे हक और अधिकार के लिए। आज भी बेगुनाहों को जेलों में बंद करवाया जा रहा है। आज भी लोगों से उनकी होने के कागजात मांगे जा रहे हैं। आज भी लोगों को विस्थापित किया जा रहा है। आज भी लोगों को मारा पीटा जा रहा है धर्म के नाम पे। सवाल उठते हैं कि आज भी क्या सही में आप 75 वर्ष के बाद भी हम आज़ाद हो गए क्या। एक बहुत ही सुंदर रचना इससे साफ मिलती जुलती, जो पुराने आज़ाद दिनों में जब हम जैसे जीते थे वैसे ही सेम आज की तरह कुछ बदला नहीं है। हमारी बस आशाएं टिकी हुई है कि कुछ बदलेगा, लेकिन बदला कुछ नहीं है। ऐसी ही स्थिति को दर्शाने वाला एक गीत है। ये जो गीत है अली सरदार जाफरी जी ने लिखा हुआ है, उनकी रचना है और उस रचना के आपके सामने गाने की कोशिश कर रहा हूँ। पता नहीं कि आप सोचेंगे कि सही मायनों में कौन आज़ाद हुआ है। तो गाना ऐसा है। कौन आज़ाद हुआ किसके माथे पे गुलामी की सिहाई छूटी। कौन आज़ाद हुआ किसके माथे पे गुलामी की सिहाई छूटी। मेरे सीने में अभी दर्द है महकूमों का, मदरे हिंद के चेहरे पे उदासी है वही। कौन आज़ाद हुआ किसके माथे पे गुलामी की सिहाई छूटी। वही उदासी है हमारे मदर हिंद के चेहरे पे, ऐसे कहते हैं जाफरी जी। खंजर आज़ाद है सीने में उतरने के लिए, वर्दी आज़ाद है बेगुनाहों को जुल्म के सितम के लिए। मौत आज़ाद है लाशों पर गुजरने के लिए। कौन आज़ाद हुआ किसके माथे पे गुलामी की सिहाई छूटी। आज़ादी ऐसे है कि खंजर की तरह सीने में घुसने के लिए तैयार है। वर्दी ऐसे भी आज़ाद है। आज जो भी वर्दियाँ है, जो भी अथॉरिटीज़ है, वो बेगुनाहों को सलाखों के पीछे डालने के लिए खड़ी हुई है। वर्दी आज़ाद है बेगुनाहों को जुल्म के सितम के लिए। मौत आज़ाद है लाशों पर से गुजरने के लिए। कौन आज़ाद हुआ किसके माथे पे गुलामी की सिहाई छूटी। कौन आज़ाद हुआ किसके माथे पे गुलामी की सिहाई छूटी। मैं आपको इसकी कुछ लाइन हम जिसे कहते हैं वही मैं आपको सुनवाया। आप इस गाना बहुत ही अपने सोशल मीडिया पर अवेलेबल है, आप उसे सुन सकते हो। आपको पता चलेगा कि कुछ भी बदला नहीं है। यह गाना जाफरी जी ने जब लिखा होगा, उनकी वही की दशा थी, वही की परिस्थिति के अनुसार उन्होंने लिखा होगा, लेकिन कुछ भी बदला नहीं है। आज भी वैसे के वैसे लोगों के लिए लोगों को रास्ते पर उतरना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है। और हमारे कुछ चुनिंदा जो जनप्रतिनिधि है वो उन सभी लोगों को कहते हैं कि कुछ ऐसी जमात है, कुछ ऐसे लोग हैं जो लोगों के हक के बारे में बात करते हैं, तो उन्होंने एक ठप्पा लगा दिया है कि वो लोग हैं आंदोलनजीवी। क्योंकि इस भारत मुल्क में वे आंदोलनजीवी इसके लिए है क्योंकि इस आज़ाद भारत में कौन आज़ाद हुआ, इसके सवाल बहुत सारे आज भी हमारे सामने बिखरे पड़े हुए हैं। और इसीलिए लोग
हमारे हमारे हक के, मूलभूत हक और अधिकार की लड़ाई के लिए हमें फिर से एक बार सोचना होगा कि 75वां आज़ादी का जश्न मनाते समय क्या सही में हम आज़ाद हो गए, या क्या हम सही में इस मुल्क को आज़ाद मानते हैं। अगर नहीं तो हमें फिर से एक बार सोचना होगा। हमारे ऐसे मुल्क का निर्माण करना होगा जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के नींव पे खड़ा हुआ होना चाहिए, जहाँ पे इस नीले आसमान की तरह हर कोई शांति और अमन के साथ जिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप फिर से एक बार सोचेंगे इस 75वें आज़ादी का महोत्सव मनाने के वक्त। तो साथियों, पुनश्च एक बार फिर से इस झूठी आज़ादी के बधाई देता हूँ। हमारी आज़ादी तब तक नहीं आती, हमारे आखिरी का जो सबसे आखिरी इंसान होगा उस तक उसके हक और अधिकार पहुँचे, वो सुरक्षा महसूस करे, वह ऐसे समाज में रहे जहाँ पे उसकी सुरक्षा के लिए कोई पाबंदी ना हो, उसके लिए एक ऐसा सुरक्षित समाज महसूस करे। बाहर चलते वक्त उसे ऐसे महसूस ना हो कि कब मारा जाएगा, कब कोई उसका होने का दस्तावेज़ मांगेगा। तो ऐसे समाज के निर्माण की ओर हम चलते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी इसके ऊपर गौर से सोचेंगे और फिर से एक बार कौन आज़ाद हुआ, किसके माथे पे गुलामी की सिहाई छूटी, उसे हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। मैं नहीं चाहता हूँ कि पुराने इतिहास के गड़े मुर्दों को खोदना है और उसके ऊपर बहस करनी है, पर मैं चाहता हूँ कि उनसे कुछ सीख लेके हमारे ऐसे भारत का निर्माण करना होगा जो सही में हमारी एक प्रतिभा रही है भारत की। तो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर जिसकी नींव टिकी हुई होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ऐसे भारत का निर्माण के लिए आप, मैं और हम सब पूरे भारतवर्ष के सभी लोग कुछ ना कुछ सहयोग देंगे। धन्यवाद।